स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। हम ये अपनी पिछले वीक की जितनी एनालाइज रही हैं डे बाय डे, उसके हवाले से जो है वो एक वीडियो बनाते हैं कि हमारी एनालाइज कहाँ क्या थी। और बहुत से दोस्त हैं जिनको ये समझ में नहीं आता किस तरह जो है वो हमारी एनालाइज होती है क्लोज या फिर उसके हवाले से। क्योंकि मैं हर दफ़ा जैसे कहता हूँ कि हमारा मेथड कुछ अलग ही है, जिस तरह मार्केट को एनालाइज किया जाता है उससे थोड़ा हटके है। तो हमारे ज़्यादा कोई लेवल्स भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ फॉलो करने के लिए नहीं है, ना कोई इंडिकेटर है ना कोई पैटर्न है, ईटीसी कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ तक कि हमें फंडामेंटल को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आता है, पॉजिटिव आती है न्यूज़ या नेगेटिव आती है। बस आपने जैसा मैं कहता हूँ कि हमारे लेवल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और मार्केट इन्हीं को फॉलो करती है। तो शुक्र है ये कि हमारे लेवल्स कभी भी जो है वो फंडामेंटल में भी हमारी एनालाइज के अगेंस्ट नहीं मूव होती। तो यही है कि हमें उन हवाले से ही जो है वो सिर्फ लेवल्स को ही देखना चाहिए। और जो चैनल पे नए आने वाले हैं उन सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट भी रहती है हमेशा और अभी भी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों को भी जो है वो इसके हेल्प मिल सके, जो इस हमें समझ सकते हैं, हमारी एनालाइज और हमारी ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। बाकी जिनको अगर एनालाइज समझ में नहीं आती, मतलब ट्रेडिंग नहीं आती कि किस तरह हमें इसको क्लोज देखने चाहिए, किस तरह इस पर काम करना चाहिए, तो उसके हवाले से ये कि इसी चैनल के जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर लर्निंग बेसिस वीडियो हैं, जिसके अंदर आप बेसिक से लेकर एक बिल्कुल फ्रेश, जिसको ट्रेडिंग के हवाले से कुछ भी नहीं पता, वहाँ से लेकर हमारी जो है वो इस लेवल तक के एक एनालाइज पे ट्रेड किस तरह कर सकता है। उम्मीद है कि वो अगर उन सब रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से समझें और जिस तरह बताया गया उन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, तो मुझे उम्मीद है कि वो एनालाइज को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो हम बात करते हैं ये हमारी 7 अगस्त की जो एनालाइज थी उसके हवाले से। तो यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि मार्केट चल रही थी 35 के आसपास। यहाँ पर मैंने ये कहा था कि 35 से 30 का जो एरिया है ये काफ़ी चांसेस हैं कि इसको स्टे करे मार्केट, और यहाँ से जो है वो बुलिश होने के चांस हैं। तो यही है कि यहाँ से तकरीबन यहाँ मार्केट मूव कर रही थी 35-36 के आसपास। तो यहाँ से एक तो ये था कि ये जब इस एरिया को ब्रेक कर चुका था, इट मीन्स अब इस लेवल को तो टेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपने एक ये इसके अंदर ट्रेड थी, मतलब ये आप लेवल के हिसाब से, क्योंकि देखें बड़ी मूव्स नहीं हुई हैं अप और डाउन, जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अप डाउन मूव्स हो रही हैं, तो इसके अंदर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक हमारे पास ये एक ट्रेड मौजूद थी जिसके लिए हम यहाँ से जो है वो सेल कर सकते थे। इसके नीचे ये जब क्लोज़ हुआ है तो यहाँ से क्लोज़ करने के बाद हम अपना 30 तक या 30 से अप ही कहीं, क्योंकि यहाँ से बुलिश के भी चांस थे, तो इसलिए यहाँ इससे पहले हमें निकल जाना चाहिए था। और हमारी एसएल जो है वो तकरीबन इस लेवल से ऊपर बनती है, तकरीबन ये वाला जो लेवल है ना, ये यहाँ से, क्योंकि वैसे तो इस पे सेफ तो ये होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन यहाँ तक बन सकती है क्योंकि ये छोटी ट्रेड्स थी। आप देखें ऐसी ट्रेड करना बड़ा मसला होता है, जितना नीचे आया उतना ऊपर गया, फिर जितना नीचे आया उतना ऊपर गया। ऐसी पोजीशन के अंदर तो आप होल ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। छोटी ही ट्रेड 30, 40, 30, 20, 30 पिप्स के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो यही पोजीशन थी कि इसको इस तरह ही ट्रेड किया जा सकता था। और बाकी ये कि अगर ये सेकंड टाइम ऊपर ब्रेक हुआ, इट मीन्स अब बहुत ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ से बुलिश हो सकता है, इसलिए आप यहाँ सेल तो नहीं कर सकते। अब वही है कि वेट करना चाहिए, फिर इसके ऊपर जो है वो क्लोज हो, स्टे हो, तो वहाँ तक वेट करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मार्केट क्लोज हो गई। तो यहाँ पर एक यही मुझे ट्रेड नज़र आ रही है, बाकी तो कोई ट्रेड नहीं थी एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के हवाले से।
तो ये थी हमारी 7 अगस्त की एनालाइज और किस तरह हमें इस पर ट्रेड करनी चाहिए थी। 8 अगस्त की एनालाइज, हमारी एनालाइज इसमें कुछ इस तरह थी कि मार्केट मूव कर रही थी उस वक्त यहाँ पर 1933 के आसपास, यहाँ पर 3233 के आसपास, और यहाँ से ये था कि हो सकता है कि ये 35 36 तक जाए और यहाँ से रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद इस एरिया पर आएगा और अगर तो ये ब्रेक ना करे 29 को स्टे दिखाए तो यहाँ से ये दोबारा बुलिश 39 तक होगा, और अगर इसको ब्रेक करता है और नीचे क्लोज कर देता है 26 के तो फिर ये दोबारा चांस होंगे 29 के नीचे अगर क्लोज कर दे तो फिर इसके चांस होंगे 33 के आसपास 35 के आसपास जाने के, और वहाँ से जो है ये रिवर्स होगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेड इस तरह लेनी थी कि जब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में रिवर्सल बना 15 मिनट के अंदर, तो हमारी यहाँ से ट्रेड थी और हमारी जो है वो SL40 के पास थी, और यहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर जो है वो अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं तो हमें यहाँ यही देखना था 30 का एरिया, 29 का एरिया। 29 जब इसने ब्रेक करके H1 क्लोज दिया तो हमें 26 मतलब हमारी टीपी जो है बेसिकली तो हमें यहाँ निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ तक भी हम होल्ड कर सकते थे। सेकंड जो लेवल था हमारा 26 का, तो यहाँ पर हम 26 पे ही या 27 पे जो है वो हम अपनी टीपी रख सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इसकी मूव हुई, इसने जैसे ही इसको नीचे ब्रेक किया H1 के 2 क्लोज दिए तो ये नीचे के लेवल पर आ गया और ये वहाँ से सीधा टीपी हिट कर गया। एक यही ट्रेड थी। दूसरा ये है कि अगर तो ये 29 के नीचे H4 क्लोज कर देता है तो फिर जो है वो ये 35 तक जा सकता है, और 35 के बाद जो है रिवर्स होगा। तो यहाँ से बाई की मूव अगर आप ले सकते थे तो इसका लो जो लगा था 22 21 के आसपास SL लेकर यहाँ से बाई भी कर सकते थे। और क्योंकि यहाँ देखें ना आप कि ये 1 2 3 और 4 क्लोज ये बिल्कुल नीचे लगा रहा है, और इसने 26 के ऊपर जो है वो H1 भी लगा दिया था, इसलिए ये 29 तक तो जा सकता है। तो अब जैसे 29 को भी इसने ब्रेक किया तो हम होल्ड कर सकते थे ये ट्रेड जो है वो 33 32 के आसपास तक। लेकिन ये कि अगर हम यहाँ से भी निकलते हैं 30 के आसपास से भी, तो भी यहाँ से 30 40 बाय द वे ऐसा होता है कि मार्केट की आप पीछे अगर हम जाके देखें तो मार्केट का एक बड़ा जो है वो ये सेटअप चला आ रहा है कि ये जितनी नीचे की मूव लगा रहा है उतनी बाई की मूव लगा रहा है, जितनी नीचे है उतनी ऊपर है। ऐसी पोजीशन में आप होल्ड ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें कि ये इस तरह की मूवमेंट है तो इस मूवमेंट के अंदर हम होल्ड ट्रेड नहीं कर सकते। इसलिए हमें बेहतर है कि यहाँ पर 50-60 पिप से ज़्यादा ट्रेड जो है वो होल्ड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी फंस सकते हैं। क्योंकि जितना नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जितना नीचे आ रहा है उतना यही हो रहा है कि ये कहीं से बुलिश मोमेंटम बना सकता है, बुलिश सेटअप बना सकता है। तो ये थी हमारे 8 अगस्त की एनालाइज और किस तरह हमें एंट्री लेनी चाहिए थी इस पर। ये हमारी 9 अगस्त की एनालाइज और हमें यहाँ पर ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब एनालाइज की थी तब ये 28 के आसपास थी मार्केट, और हमारा जो है रिजेक्शन एरिया था वो 35 से 39 का था, और यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम सेल करेंगे, क्योंकि मैंने ऊपर वैसे ही बाय के लिए कहा था कि आप बाय नहीं करेंगे इस एरिया में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने 32 टैच किया है उसके बाद यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम जाएं अगर इसको, क्योंकि जब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मार्केट बुलिश हो रही है और बुलिश होते होते कहीं रुकती है, अगर वो छोटे टाइम फ्रेम में इट मीन्स कि वो H1 तक अगर एक सेल कैंडल क्लोज कर दे तो यहाँ पर आप समझें कि अब इस यहाँ पर जो है वो आपने फॉलो करना है इसको, कि हो सकता है कि ये जो है वो अब रिवर्सल यहाँ
बन जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अब अपने एरिया तक नहीं पहुंच पाए जो इसका रीटेस्ट है। तो यहाँ पर देखें कि आप इसने जिस तरह एक हाई बनाया और उसके बाद इसने आकर जो है वो 22 को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो है वो तकरीबन 27 के पास, 28 के पास गया। यहाँ पर तकरीबन ये 27 से 28 के आसपास गया। तो यहाँ देखिए ये तो कंफर्म हो गया था कि ये 22 को भी नीचे ब्रेक कर चुका है। और अगर आप यहाँ से एंट्री लेना चाहते थे तो ये 15 मिनट के अंदर यहाँ रिवर्सल बना हुआ है, लेकिन अब ये हर किसी को शायद नहीं पता कि रिवर्सल कैसे बनता है या क्या होता है। तो मैं कोशिश करूँगा इसके हवाले से भी एक वीडियो बनाने की, ताकि आप छोटे टाइम फ्रेम में, एक बड़े टाइम फ्रेम में अगर लेवल के पास मार्केट है तो आप छोटे टाइम फ्रेम को किस तरह फॉलो करेंगे कि ये रिवर्सल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पोजीशन ये देखें ना, ये इसका लो जब ब्रेक हुआ ना H1 का, यहाँ पर H1 का जो सेल कैंडल बना, इसके लो ब्रेक होके क्लोज हुआ, तो इट मीन यहाँ से ये एक रिवर्सल ही पोजीशन दे रहा है। लेवल भी टेस्ट नहीं किया है। और नीचे का जो 20 अपना याद होगा परसों का जो लेवल था, मतलब 5 अगस्त का जो लेवल था वो 29 का था एज ए सपोर्ट। तो ये 27 तक तो आ गया, 28 तक। तो इट मीन्स ये लेवल भी ब्रेक करके क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर आप जो है वो एंट्री ले सकते थे 28 से, और आपका जो है वो 22 तक का टारगेट था। एक तो ये एंट्री थी। अब ये 22 से ऊपर आपने टारगेट रखना था 23, क्योंकि ये एरिया मैंने बताया था कि ये जब तक ब्रेक नहीं होता आप इसे नीचे होल्ड नहीं करेंगे सेल। उसके बाद जब ये ब्रेक भी हो गया, नीचे शेडो भी आ गया, मार्केट 21 तक आ गई, तो आपके पास एक तो ये थी एंट्री। और अगर ये भी ना मतलब ले पाए हों तो फिर यहाँ से ये दोबारा जब ऊपर की तरफ इसने मूव किया है, ये तो एक कंफर्म थी कि 27 से आपका सेल था, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ये इसका हाई लगा हुआ है। यहाँ पर पीछे की साइड से आप देखेंगे तो ये एक हाई था इसका। तो यहाँ तक ये आकर और 27 का लेवल जो है वो इसने टेस्ट किया। यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे और आपका एसएल इससे 33 तक भी रख सकते थे। अगर 36 रखें तो ज़्यादा सेफ है। और यहाँ से आपको पता है कि 22 ब्रेक है, इसलिए आप यहाँ से 27 से आप डायरेक्टली जो है वो 1990 का जो है वो टारगेट रख सकते थे। ये थी हमारी इस तरह से एनालाइज के हिसाब से हमारी ट्रेड, और यहाँ से आप एंट्री कर सकते थे। तो ये थी हमारी 9 अगस्त की एनालाइज और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी इस पर। हमारी 10 अगस्त की एनालाइज, और यहाँ हमें पहले तो ये था कि हम यहाँ ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एनालाइज हमारी ये थी, जब 1970 के आसपास मार्केट थी, यहाँ पर एनालाइज थी कि अगर तो ये 22 को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से रिवर्स होगा 12 तक। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो है वो 22 तक जो है वो इसे ब्रेक कर गया। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला जो है ये हटा देते हैं, ये मूव हमारे काम की नहीं रही। अब यहाँ हमें था कि 1922 तो ब्रेक हो गया, यहाँ न्यूज़ भी थी उस वक्त 5:30 बजे, और उस वक्त जो है वो ये ऊपर क्लोज लगा 30 मिनट का। अब जैसा मैं पहले भी बताता हूँ कि H4 के हवाले से कि हम H4 तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जब न्यूज़ होती है तो वहाँ पर जो है वो सिर्फ लेवल पे ही देखना पड़ता है और कोई नहीं। तो ऐसी पोजीशन में आप देखें कि ये जैसे ही इसने ऊपर क्लोज दिया है, क्लोज देने के बाद न्यूज़ आई है, न्यूज़ आने के बाद ये सीधा ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना था, ऊपर आप बाइंग करने की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इन एरियाज़ में बाइंग नहीं। यहाँ से पोजीशन देखिएगा जो मिलती है। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, ऊपर क्लोज करता है, तो हम इसको 22 तक आएगा वहाँ से बाय करेंगे। लेकिन आप देखें कि यहाँ से ये रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने के बाद जो है वो ये हमारा जो है वो टारगेट ये देखें यहाँ था कि ये ब्रेक होगा, यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा 12 तक आएगा। तो यहाँ यही था कि जैसे ही ये यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से रिजेक्शन हुई है तो ऊपर एसएल, और यहाँ से आप सेल कर सकते थे। और ये हमारा टारगेट था 12 तक का, और ये 1912 तक जो है वो हिट कर चुका है। तो ये थी हमारी 10 अगस्त की एनालाइज, और हमें ट्रेड कहाँ से किस तरह लेनी चाहिए थी। ये हमारी 11 अगस्त की एनालाइज। हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी, जब मार्केट हमने एनालाइज किया था तब 1912 के आसपास मार्केट मूव हो रही थी, और ये H4 जो है वो
क्लोज होने वाला था, तब यहाँ पर मैंने कहा था कि जो ये अगर क्लोज है जो अभी रनिंग में है H4 का ये वाला, ये अगर 12 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि मार्केट जो है वो 22 के पास जाए। और यहाँ से 22 से 27 पे आपने रिजेक्शन देखनी है, जो ज़्यादा चांस हैं रिजेक्शन के। तो अगर ये 22 से रिजेक्ट होता है, लेकिन ये 21 के आसपास ही जा सका वीकनेस होने की वजह से, तो यहाँ से ये रिवर्स होगा और हमारा टारगेट जो है वो 1998 तक हो सकता है। लेकिन वही है कि यहाँ से जिस तरह ये इसने रिजेक्शन ली यहाँ से, तो 1912 तक ही मार्केट दोबारा आ सकी और यहाँ पर जो है वो डे क्लोज हो गया। इट मीन्स कि यहाँ हम जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर रिवर्सल हुआ है, तो हमारे पास तो ऑप्शन यही था कि 1922 या 23 का इससे ऊपर हम एसएल लेते और यहाँ से जो है वो हम सेल ही कर सकते थे छोटे टाइम फ्रेम के। अब ये तो रिवर्सल देखना समझना, ये तो समझना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रिवर्सल कैसे देखा जाता है। तो हमारे पास यही एक ट्रेड थी जो हुई और हमें जाहिर है अब यहाँ से रिजेक्ट होता है तो हम यहाँ तक ही होल्ड कर सकते थे बस। मतलब अगर हमने सेल किया है यहाँ से तो मार्केट क्लोज होने तक कोई लॉस तो नहीं था, प्रॉफिट में ही थी मार्केट। जाहिर है हम टीपी तो हम यहाँ तक लगाएंगे, हमारा एग्जाम था, लेकिन वीक क्लोज हो रहा है तो बेहतर था कि ये यहाँ पर जो है अपनी ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि वीकली जो है स्पेशली जहन में रखें कि अपना अकाउंट क्लियर रखें, ताकि नेक्स्ट वीक जो है वो एक रिलैक्स होकर काम किया जा सके। रनिंग ऑर्डर्स हमेशा अकाउंट के लिए जो है वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बाकी ये कि आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि मतलब यहाँ कर सकते थे या तो अपने आर्डर के नीचे जो है वो टीपी लगा दें, लेकिन वो भी मुनासिब नहीं है। अगर डे का क्लोज होता तो मार्केट दूसरे दिन ओपन होती तो चलो ठीक था, लेकिन अब वीकली तो यहाँ पर क्लोज कर लेना चाहिए। तो ये थी हमारी 11 अगस्त की एनालाइज और उसमें ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी।